एक के सदका और एक के सूद। एनू समझो, मेहरबानी, गल बड़ी कीमती है, इंशाअल्लाह फायदा देगी। एक के सदका और एक के सूद। सूद की है तो सदका की है, यह दो भी चीज़ों का मैं तुम्हें फर्क दसन लगा, तो कोशिश करनी है कि सुन के ते अमल हो जाए। सदका एक ऐसी चीज़ है जो बंदा सदका करता है, नबी पाक की हदीस का मफहूम सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका जिहड़ा ना वो माल नूं वधांदा है। की करदा है? माल नूं वधांदा है, रिज़क नूं वधांदा है, दौलत नूं वधांदा है। ते सूद जिहड़ा ना वो माल नूं घटांदा है। ये नबी पाक की हदीस है कि सदका माल नूं इजाफा करता है, माल नूं वधांदा है, ते जिहड़ा सूद है वो माल नूं की करदा है? घट करदा है। इधर मेरे वाल तवज्जो करियो जी। जो ही बंदा सदका करता है ना, मसलन बंदे को 2000 रुपया सी, बंदा 1000 रुपया किसी गरीब ने दिता है, शैतान आया उहदे कोल, शैतान ने उन्होंने आगे आख्या कि कीता ही होए? उन्हें कहा मैं सदका कीता। उन्हें कहा 2000 रुपया सी, 1000 रुपया तू अल्लाह की राह च दे छड़िया ते तेनों तो घाटा पै गया। बंदा सोचता ना मैं भी तुहाडे विच शामिल हाँ। वेखो इंसान की फितरत है। सदका जारी जिहड़ा ना शैतान बंदे नूं कहंदा कि तेरा माल घट हो रहा है, तेरा माल घट हो गया, तू एवं यार फजूल खर्चे एवं दई जाना, गरीबां नूं मस्कीनां नूं मसीते दई जाना, तैनूं की फायदा है? दूसरे लोग भी तो देंदे ने, तू ना देवेंगा तो फिर की हो जाएगा? यह शैतान ना बंदे ते वार करदा है। वो चाहता है कि यह जिहड़ा ना इस चीज़ तो पीछे हट जाए। हुण शैतान की कह रहा बंदे नूं कि तेरा माल जिहड़ा ना वो घटदा पिया, तेरे माल विच इजाफा नहीं हो रहा, तेरा माल घट हो रहा। तो जिहड़े ईमान दे कमजोर बंदे हुंदे ने, शैतान दी गल विच आ जांदे, कहंदे ने यार वाकई मेरे ते पैसे घट हुंदे पे ने, मैं देना पिया। सूद की है? एक बंदे ने 1000 रुपया बैंक च जमा कराया, उन्होंने महीने बाद 1000 भी मिले तो नाल 100 रुपया इजाफी भी मिले। ज़ाहरी तौर पर वेख्या जाए तो वह पैसा घटिया कि वधिया? बोलो सारे, पैसा वधिया ना। उन्हें 1000 रुपया जो बैंक च दिता, 1000 उन्होंने भी मिल गया, तो 100 जिहड़ा उतला सी उन्होंने वो भी मिल गया। हुण फिर शैतान उहदे कोल आया सूद खाण वाले को, कहंदा वेख लोकी कहंदे ने सूद नहीं सही, लोकी कहंदे ने सूद हराम है। आ वेख तू मेहनत भी कोई नहीं की, तू मुशक्कत भी कोई नहीं की, ते पैसे भी तेरे पूरे दे पूरे पे रहे ने, तो 100 रुपया तेन इजाफी भी मिल गया। हुण मौलवियां दी गल सुननी है कि वेख हुण किन्ना तेन फायदा होया, किन्ना तेन इजाफा होया। वो सूद जिहड़ा ना सूद, वो शैतान बंदे दिल विच पांदा, वेखी तकी जाएगा इत्थे ते माल हुंदा पिया ना, इत्थे ते पैसे हुंदे पे ने। 10 लाख रुपया बैंक च रखो, उतों 5-10 जिहड़ा 1000 रुपया आउंदा पिया खाई जाओ, तो वेखी तकी जाएगी ये किहड़ा सूद है जी, ये तो इजाफी। फिर बंदा कोई दलीलां देंदा, की करदा है? गुनाह करके ना फिर बंदा उस दी दलीलां देंदा कि यार नहीं मैं इस चीज़ तो बच जा। एक सूद खांदा है, फिर उस ते दलील दे ओ नहीं जी वो पैसे साडे उत्थे खर्च कर देन, उत्थे खर्च कर देन। जिहड़ी शरीयत आ गई बस खत्म गल। सूद ज़ाहरी तौर पर तुहाडे दिल विच पैदा करेगा शैतान कि तैनूं फायदा हो रहा है, तैनूं फायदा हो रहा है, फायदा कर लै। डबल शाह जो आया सी ना, तो लोगों ने डेरे वेच के भी पैसे जमा करा छड़े सन, उन्होंने पता सी डबल होण डे ने। इंसान की फितरत है ना, असी सारे एक जैसे ही हाँ। इंसान लालची है, उन्होंने पता लगे ना फलानी जगह तू मैनू फायदा हो रहा है, तो की करदा है? वो कहता यार कोई गल नहीं, दिओ वेखी तकी जाएगी, और मैं लख देना मैनू 1.5 लाख लभ जाना, तो फ्री विच लभ जाना, कोई पैसा भी कोई नहीं लगना, कोई दौलत भी कोई नहीं लगनी, तो कोई अपना वक्त भी नहीं लगना। सूद जिहड़ा ना सूद, वो बंदे जो एक बार बंदा सूद खान लग पे ना जी, फिर वो तो पीछे हटना बड़ा मुश्किल हो जाता जी। मेरी गल याद रखियो, जिहड़ा बंदा सूद खान लग पे ना, वो सूद तो हटना वो वास्ते बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? शैतान वो काबज हो जाता, कब्जा कर लैंदा, वे इत्थे रहना हुण तू उधर तो जाना नहीं। तो जिहड़ा बंदा हलाल खांदा है ना, वो डरदा रहिंदा, 10 रुपये भी किसी का आ जाना उहदे वल वध, तो उहदे अंदर जिहड़ा नफ्स है ना उन्हें मलामत करदा, वापस दे के आ। करदा कि नहीं करदा जी? वापस दे के आ, तेरे नहीं है, ए उहदे ने। अगर तू खाएगा तेन सुकून नहीं आएगा। ये बंदे दे अंदर नेकी है, ईमान है, जेड़ा उन्हें झंझोड़दा कि नहीं यार इजाफी पैसे तेरे को आ गए ने, किन्ने एक दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे। अगर वही पैसों के असं फ्रूट लैके भी इजाफी आ गए ने जी 200 मेरे को किसी का आ गया इजाफी, बच्चों वास्ते लैके टुर गए, फ्रूट लैके टुर गए, वही फ्रूट खा के बच्चा बीमार हो गया, 10,000 बच्चे ते लग गया, तो किधर गया वो इजाफी? निकल गया ना, अल्लाह कट दिंदा है।
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜ਼ਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ 200 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਛੱਡਣਗੇ, ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ 100 ਦੀ ਤਾਂ ਲੈ ਯਾਰ 200। ਜ਼ਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਦਕਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਦੀਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਸਦਕਾ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 9,000 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਣਾ 9,000 'ਚ। ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ व तआला ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 9,000 ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ ਕਿ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 4,000 ਰੁਪਇਆ ਫੇਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਦਕੇ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਦਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੂਦ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸੂਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 50,000, 50,000 ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੂਦ ਹੈ ਨਾ। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 50,000 ਖਰਚਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ व तआला ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਰ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਬਟਵਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਏ। ਬਰਕਤ ਰਹੀ ਜੀ? ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਕੂਨ ਖਤਮ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੂਦ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਸਵਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੀ ਤੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸਮਾਅਤ ਫਰਮਾਇਓ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਤਾਜਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਜਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸਮਾਅਤ ਫਰਮਾਇਓ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਸ਼ਰਲਾ ਪਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਕਰਦਾ ਸਖੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਖੀਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ, ਤਾਜਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਧਰ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣੋ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਲਣ ਬਣਾਇਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਤਵਾਜ਼ੋ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਸਾਲਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ 2-4 ਲਮਹੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਬਾ। ਉਹਦੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ 2-3 ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਬਣਾਨੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਖਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾਣੇ ਵੀ ਖਵਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਸਖੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਐਡੀ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਬਣ ਗਈ, ਨੇਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਬੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਲਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਸੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਪਾਣੇ ਆ। ਐ ਉਹਨੂੰ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਓ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਆ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ੀਬਾ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਖਵਾਈਏ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਛੜੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਬੀਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪਿਆ ਲੜਦਾ ਸੀ?
बंदा बीवी नाल। इत्थे कौन पे लड़दा है? ए गल तवज्जो नाल सुनोगे फिर समझ आनी, इंज नहीं समझ आनी तुहानू। इधर समझो, उत्थे खामन जिहड़ा सी ना वो बीवी नाल लड़दा पिया सी, इत्थे बीवी खामन नाल लड़दी पई वे, तू क्यों बकरी? उन्हें कहा कोई गल नहीं भलीए मेहमान है, अल्लाह ताला बरकत पाएगा। उन्हें धक्के नाल बकरी ज़िबा कर लई, ज़िबा करके तो उन्हें उन्होंने खाना शाना खवाया, रोटी शोटी खवाई, खवा के ना थोड़ी अगे गया। उन्होंने मुसाफिर बड़ा परेशान, सारा रस्ता सोचता पिया यार बनया की ये। उथे गया वा तो उथे जड़ा वे वो बीवी सखी है, ते इथे आया वा तो इथे खामन सखी है। उथे बंदा बुढ़ी ना लड़दा पिया सी भी तू खाना क्यों खवाया, इथे कौन भी लड़दी है? इथे बेगम बुढ़ी भी लड़दी है अपने खामन नाल कि तू खाना क्यों खवाया जी, तू क्यों ये काम कीता है? जुमले समात फरमायो। अच्छा जी, वो बंदा बड़ा परेशान भी, उन्होंने हुण कहानी समझ ना आवे गल की है। थोड़ा जिहा अगे गया तो बजुर्ग एक बैठा सी, उन्हें आख्या बजुर्गो तुसी इस इलाके दे? उन्हें कैसे इलाके दा? उन्हें क्या, उन्हें लोकेशन दसी फलानी जगह ते मैं गया सा, उत्थे मेरे नाल इंज होया, इत्थे आया इत्थे इंज होया। उथे बुढ़ी जिहड़ी सखी सी ते बंदा कंजूस सी, इत्थे बंदा सखी है ते बुढ़ी कंजूस है, एक ही मामला है। गल सुनियो तो सारी जिंदगी तुहानूं फायदा देवेगी। तो वह बजुर्ग जिहड़े सन ना दरवेश आखन लगे बच्चिया गल पता की है? उन्हें कहा गल पता की दसो। उन्हें कहा गल है वे उथे जिहड़ी बुढ़ी सखी सी ना ते जिहड़ा इत्थे बंदा सखी है, दो भी भैणां भरा ने। क्या बात है, जिन्होंने समझ आई वो बोलिया जे एक बारी। ए दो भी की ने? भैणां भरा ने। वटो सट्टा होया ना, ओदी भैण ओदे अल ते ओदी भैण उथे बीवी जिहड़ी सखी सी ते इधर बंदा सखा। ये दो भी बाबा जी की सन आपस में भैणां ते भरा। उधर बंदा कंजूस ही, इधर बुढ़ी कंजूस है, वह भी भैणां ते भरा सन। आप बजुर्ग कहन लगा भी पुत्र गल नस्लां ते मुकदी है, जिन्हां दे घर वाले सखी हो ना उन्हां दीयां धीआं भी सखी होंदियां ने, ते जिन्हां दे भरा सखी होण उन्हां दीयां भैणां भी सखी होंदियां ने। इहदी भैण कंजूस है ते भरा भी कंजूस है, ओहदी भैण सखी है ते ओहदा भरा भी सखी है। गल इत्थे मुकदी जे सारी। खानदान सखी होवे तो फिर औलाद सखी होंदी। अगर बाप कंजूस है ना तो ओहदा पुत्र कदी नहीं सखी होना। उन्हें आखना अब्बा साडा नहीं सी पैसे कढ़दा सी क्यों कढ़ीए। ते अगर बाप सखी है ना ऑटोमैटिक, ए मेरी गल अजमाल, ऑटोमैटिक ओहदी औलाद विच सिफत अल्लाह रख छड़ेगा। अगर ओहदी मां सखी है ना, मां कहे कोई गल नहीं पुत्र दिओ तुसी अल्लाह दी राह च, अल्लाह होर देवेगा। ओहदी औलाद दे दिल विच अल्लाह ये सिफत पैदा कर छड़ेगा कि ओहदी औलाद सखी होएगी। उन्होंने ये नहीं होएगा कि मेरा माल घट हो रहा है। इस वास्ते ये सखी होना ते बखील होना ये तुहानूं दस दिता है। सखी अल्लाह नूं बड़ा पसंद है, अल्लाह नूं बड़ा पसंद है जिहड़ा बंदा सखी है। सखी दिल दा हुंदा है, माल दा नहीं हुंदा। अगर दिल सखी होवे तो फिर बंदा सखी हुंदा है, माल नाल बंदा सखी नहीं हुंदा। तुसीं हुण वेखो ना साड़ियां मस्जिदां दे अंदर ताले लग जांदे ने, नमाज पढ़ो ताला, हालांकि मस्जिद में ताला लाना जायज़ नहीं शरीयत के अंदर। जाओ किसी ने पूछ लो जाके वड्डे तो वड्डे मुफ्ती, मस्जिद में ताला लाना जायज़ नहीं शरीयत के अंदर। ये अल्लाह का घर है, खुला होना चाहिए। लेकिन की वजह है? चोरी डकैती। अज ताला खोल दो इत्थे तुहानूं टूटी कोई नहीं नजर आएगी, लोटे चुक के लै जाणगे। वजह की बाबा जी? साडा एक जिहड़ा कूलर है ना पानी वाला, उहदे गिलास में संगली पई हुंदी है तो भी ना कोई चोरी चुक के लै जाए। तुसीं अरब मुमालिक च जाओ ना, उत्थे मस्जिदां दे अंदर अगलियां फ्रिजां रखियां ने, तुहानूं ठंडा पानी मिलेगा, तुहानूं खजूरां मिलणगियां, हर सहूलत मिलेगी। क्यों बाबा जी? उत्थे लोगों को पता है। उत्थे तुहानूं ये नहीं किसी ने पूछना भी क्यों चुक के पीना पे, जूस क्यों ले आई है, वो पानी क्यों ले आए, खजूरां क्यों लीआं ने। मस्जिद दे अंदर फ्रिजां पईयां ने, मस्जिद दे अंदर पानी पिया कि आन नमाजी आके नमाज भी पढ़न, पानी भी पीन, खजूर भी खान, हर चीज पई है। वजह की है? तरबियत कि मस्जिदां दे अंदर ये चीज होनी चाहिए। लेकिन किमें होवे? इथों नमाज तो 5-10 मिनट बाद ताला लग जाता। वजह की है? वजह ये वे कि लोग मस्जिद नूं माफ नहीं करते, अल्लाह का घर है इनू माफ नहीं करते। तो इस वास्ते कोशिश करनी चाहिए बंदे नूं कि बंदा जिहड़ा